आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो 3 दोस्तों की कहानियाँ हैं जो एक जगह पे रह के भी एक दूसरे से एकदम अलग थी, नेचर में भी और सोच में भी। ये कहानी कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरभि, साक्षी और अमिष्ठा 3 सहेलियाँ थीं। तीनों एक साथ एक ही कोचिंग में पढ़ती थी और तीनों एक दूसरे से एकदम अलग। सुरभि एकदम रिजर्व किस्म की लड़की थी जिसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन जो कोई भी अगर कुछ डिसीजन मांगता था तो वो फट सा अपना ज्ञान का भंडार खोल देती थी। और साक्षी एकदम लालची किस्म की लड़की थी जो किसी का भी ड्रेस पहन कर कोचिंग आ जाती थी और पहन के फाड़ भी देती थी। साक्षी और अमिष्ठा दोनों एक ही साथ एक ही हॉस्टल में रहते थे, लेकिन साक्षी का आधा से ज़्यादा खर्चा अमिष्ठा ही उठाती थी। बात करूँ अमिष्ठा की तो वो कपड़ा की तरह बॉयफ्रेंड बदलती थी और ये कहानी उसी की लाइफ से एक छोटी सी इंसिडेंट से जुड़ी है जो उसकी परमिशन के बाद ही मैं यहाँ आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये बात तब की है जब अमिष्ठा के लाइफ में एक राहुल नाम का लड़का आया, वो भी साक्षी को अपनी बहन बना के। मतलब कि राहुल ने बहुत पैरवी की थी साक्षी से कि प्लीज़ मेरी अमिष्ठा से बात करवा दो, जिसका ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि अगर राहुल ऐसे भी डायरेक्ट भी अमिष्ठा से पूछता तो वो हाँ ही बोलती। लेकिन फिर भी साक्षी एज अ मीडिएटर दोनों का बात एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करती थी और फाइनली दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहलाने लगे। लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहलाने से सच्चा प्यार हो जाता तो क्या बात होती, नहीं? अमिष्ठा और राहुल दोनों में मैच्योरिटी लेवल की काफ़ी कमी थी। ना दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, ना समझते थे और फिक्र तो कुछ भी नहीं था तो बस दिखावा। नहीं तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि यार तुमसे एक लड़की तक नहीं पटती। और अमिष्ठा का तो शौक ही यही था कि चेंज करते रहो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोनों एक दूसरे के साथ क्लब जाते, रेस्टोरेंट जाते, ओयो, नाइट आउट, पार्टी सब एंजॉय करते। लेकिन कहीं भी जाते उस जगह के गेट तक पहुंचने से पहले व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पे स्टोरी और पोस्ट पहुंच जाती, enjoying with my bae and 1069 others। और सबसे ज़रूरी बात, इतना खर्चा करके कहीं भी जाओ तो एक्स को तो जलना बनता है और दोनों ही अपने अपने एक्स को अनब्लॉक करके स्टोरीज डालते। और बीच में लड़की की दोस्त होने के कारण साक्षी को फ्री में सब जगह से खाना और कपड़ा मिल जाता था। सुरभि के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कहीं उसको जाने ही नहीं देते थे। 12th का बोर्ड भी था तो उसका खुद का भी मन नहीं था कहीं जाने का। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं से कोई प्रपोजल नहीं आया था, इनफैक्ट क्लास के आधे लड़कों की वो क्रश थी। अभिषेक, अमन, अंकुर, शशांक, सुधीर, आर्यन और भी कुछ लोग। लेकिन वो अमिष्ठा की जैसी नहीं थी। हाँ, वो जल्दी किसी को सबके सामने मना नहीं कर सकती थी, बोल नहीं पाती थी, लेकिन अपनी फ्रेंड से बुलवा देती थी। साक्षी को भी एक लड़के ने प्रपोज किया था, लेकिन उसका आदत और लालचपन वाला नेचर जानते ही 3 दिन में ब्रेकअप हो गया। तब से ये सभी की मीडिएटर वाला काम करती है। एक बार अमिष्ठा ने सुरभि से पूछा, तुमको कैसा लगता है राहुल, सच सच बता दो। सुरभि ने एकदम सच सच बताया, बोली बकवास। अच्छा होगा तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तब से अमिष्ठा सुरभि से गुस्सा भी थी, लेकिन बाद में सुरभि ने उसे मना लिया। फिर प्री बोर्ड्स आया, 12th बोर्ड्स के पहले वाला एग्जाम। सभी रात रात भर पढ़ने के लिए जागते और अमिष्ठा राहुल से बात करने के लिए। और सुबह नींद आने के कारण क्लासेस भी मिस हो जाती थी उसकी। लेकिन साक्षी डेली कोचिंग आती थी और अमिष्ठा से ज़्यादा पढ़ती भी थी। एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली रात को अमिष्ठा का सुरभि के पास कॉल आता है, बहन पढ़ा दो प्लीज़। सुरभि जोर से हंसी और बोली, साक्षी और तुम एक ही साथ रहती हो ना, उससे पूछ लो, वो पढ़ी है। तब साक्षी ने कॉल लिया और बोली, हमको तो खुद नहीं आता है।
सुरभि ने कोशिश की कि कुछ बता दे, बट साल भर का कुछ मिनटों में वो कैसे बता पाती। एग्जाम हो गया, 12 बोर्ड्स खत्म। सभी को अपने मेहनत के फल का इंतजार था और फिर रिजल्ट आता है। सुरभि को साक्षी और अमिष्ठा से बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज मिले थे, फिर भी वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि वो बहुत मेहनत की थी। इसीलिए वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में खूब मेहनत करती है और वो अपनी सिटी के बेस्ट कॉलेज में है। साक्षी पास तो हो गई लेकिन उसे अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाई। और बात करूँ अमिष्ठा और राहुल की तो दोनों फेल कर गए। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि तुम्हारी वजह से मैं फेल कर गया, और दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी और फाइनली ब्रेकअप हो गया। 1 साल बर्बाद। राहुल ने बिहार बोर्ड से भी एग्जाम दिया था 12th का, तो वो उसमें पास कर गया। वहाँ भी कंपार्टमेंट आया था 2 सब्जेक्ट में, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर पॉलिटिकल इशू के कारण बहुत से बच्चों को पास करवाया गया था। और अमिष्ठा फिर से अगले साल होने का वेट कर रही है, प्राइवेट कैंडिडेट बन के फिर से एग्जाम देगी। बट अभी भी दोनों सुधरे नहीं हैं। राहुल फिर से कोशिश में लगा है कि कोई पट जाए, और अमिष्ठा के भी जीवन में चेंज आया है। अभी उसके लाइफ में आदर्श है। साक्षी और अमिष्ठा के बीच में भी कड़वाहट आ गई है। साक्षी को लगता है कि उसके मुंह बोले भाई यानी राहुल को अमिष्ठा ने डिच किया क्योंकि उसे शुरू से ही आदर्श पसंद था। लेकिन सुरभि की दोस्त अभी भी बनी हुई है, दोनों की दोनों। सच कहा गया है, कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती है। होप यू लाइक द स्टोरी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।